मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे कि प्रार्थना करने पर भी समुद्र ने श्री राम को रास्ता क्यों नहीं दिया। इसी प्रसंग पर विचार करते हैं। बड़ा ही गंभीर प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। क्योंकि जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तब इसी समुद्र ने मैनाक को हनुमान जी को विश्राम कराने के लिए भेजा था। परंतु आज जब हनुमान जी के भीष्ट भगवान श्री राम 3 दिन से लगातार रास्ता पाने के लिए समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं तो समुद्र उन्हें मार्ग नहीं दे रहा। यह सोचनीय प्रसंग तो है ही। सेवक के जाने पर वह विश्राम देने के लिए मैनाक को भेजता है और जब सेवक का स्वामी निवेदन कर रहा हो तो वह मार्ग न दे, यह बात विचित्र तो है ही। सेवक का सम्मान और स्वामी का तिरस्कार इस भ्रम को उत्पन्न करता है। यहाँ पर भी केवट के प्रसंग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो निषाद राज केवट रात्रि को श्री राम की पूर्ण सेवा करता है, हर तरह से उनके काम आता है, जो रात पर जग कर पहरा देता है, वही प्रातःकाल नाव लाने के लिए आनाकानी करता है। वही स्थिति समुद्र के संबंध में भी आ जाती है, परंतु दोनों के अलग अलग कारण थे। केवट के संबंध में संक्षिप्त कारण यह था कि यदि वह सीधे सीधे राम को पार उतार देता तो श्री राम उतरकर अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर जाते और केवट का कार्य सिद्ध न हो पाता। अर्थात केवट राम का चरणोदक उनके पैर धोकर नहीं ले पाता और न ही अपने आप को एवं अपने परिवार को पार करा पाता, अर्थात मुक्ति न दिला पाता और स्वयं मुक्त न होता। यहाँ पर समुद्र के संबंध में यह कारण था कि यदि समुद्र राम को सीधे से रास्ता दे देता तो राम पार उतरकर लंका की ओर युद्ध के लिए प्रस्थान कर जाते और सीता को मुक्त कराने का उपक्रम करते। फिर समुद्र का कार्य सिद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि समुद्र के उत्तर दिशा में रहने वाले अभीर जाति के लोग जो द्रुमकुल्य प्रदेश में रहते थे, समुद्र को सताते थे, उसे बांधने का प्रयत्न करते थे। उनसे मुक्ति पाने के लिए ही समुद्र ने राम को रास्ता नहीं दिया। उसने सोचा कि जब राम उत्तेजित होकर बाण चढ़ा लेंगे तब मौका मिल जाएगा और मैं विप्र वेश से प्रकट होकर अपने विरोधियों को नाश करने का अनुरोध कर सकूंगा। और हुआ भी अंततः यही। जब राम ने धनुष चढ़ाया और समुद्र को सोखने के लिए आगे बढ़े तो समुद्र विप्र वेश से प्रकट होकर राम की प्रार्थना करने लगा। जब राम ने कहा कि मेरा चढ़ा हुआ बाण उतरता नहीं है तो समुद्र ने अपने उत्तर दिशा पर रहने वालों की ओर इशारा किया और राम ने अपने चढ़ाए हुए बाण को उसी दिशा में छोड़ दिया। समुद्र के विरोधियों का नाश करके समुद्र को मुक्ति दिलाई। इसके बाद समुद्र ने श्री राम को पार जाने का उपाय बताया। यहाँ पर आप एक प्रश्न यह कर सकते हैं कि जब राम ने पहले ही अरण्य कांड में निश्चरहीन करऊ मही की प्रतिज्ञा कर ली थी तो समुद्र उन्हें उत्तर दिशा में बसे हुए निशाचरों के बारे में बताया या ना बताया। राम तो उनका संहार करते ही फिर उसने उन्हें 3 दिन तक इस स्वार्थ में क्यों रोक रखा। मित्रों, श्री राम की प्रतिज्ञा विषयक इस प्रसंग पर विचार करें कि अस्थि समूह देख ही रघुराया, पूछी मुनिन लाग यति दाया, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमहि जाय जाय सुख दीन। मानस के इस प्रसंग की जानकारी रखने वाले विज्ञ पाठकों के मन में ही यह प्रतिप्रश्न उत्पन्न होता है, किंतु इस भ्रम का निराकरण यह है कि राम ने जो प्रतिज्ञा की थी वह अरण्य कांड में की थी और यह बात सुंदर कांड की है। समुद्र ने श्री राम की निश्चरहीन करो मही की प्रतिज्ञा को सुना तो था नहीं, अतः उसने राम से उत्तर दिशा के अपने विरोधियों के विनाश करने का अनुरोध किया। उसने यही युक्ति उचित समझा कि यदि मैं राम को रास्ता नहीं दूंगा तो वे मुझे सोखने के लिए बाण का प्रयोग करेंगे और तब मैं प्रकट होकर अपने विरोधियों का नाश करा लूंगा। और इसी वजह से उसने राम को 3 दिन तक राम के बाण चढ़ाने तक मार्ग नहीं दिया। बाद में विरोधियों का नाश हो जाना सुनिश्चित हो जाने पर भगवान श्री राम को समुद्र ने पार जाने का मर्यादित मार्ग बताया, जिसके अनुसार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने नल नील के माध्यम से समुद्र पर पुल का निर्माण कराया और उसी पर से होकर अपनी सेना को पार उतारा। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।